नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल्स आइलैंड। इस वीडियो के अंदर हम इस शॉट को एनिमेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने इसके जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को अलग अलग लेयर्स में सेपरेट कर लिया है और उस फाइल को मैंने आफ्टर इफेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर लिया है। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो ये हॉट डॉग है इसके जो लेयर्स का जो कलर है इनको सेपरेट कर लिया है और बाकी की लेयर्स जो ऊपर वाली लेयर्स हैं इसमें ये फ्राइज रखी हुई है और ये जो लेयर है ये हमारी प्लेट है। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि सारी लेयर्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। मैंने स्केल प्रेस किया और स्केल प्रेस करने के बाद फर्स्ट मैंने यहाँ पे की लगा ली है, कुछ फ्रेम आगे गया अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे सेकंड की लगाई और अगेन फर्स्ट फ्रेम में जाके यहाँ पे मैं इसके स्केल को कर ले रहा हूँ 0। ठीक है, यहाँ पे इन लेयर्स को ओपन कर लिया है, सबको सिलेक्ट किया, इनको F9 प्रेस कर लिया। अब हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से अभी ये एनिमेशन हो रहा है, बट अभी हमें इसमें थोड़े बहुत और चेंजेस करने हैं। अब नेक्स्ट मैं पोजीशन में की लगाने वाला हूँ, तो मैंने पोजीशन ओपन करी है और इतनी ड्यूरेशन पे मैं चला गया। इतनी ड्यूरेशन पे जाके मैं एक की और लगा ले रहा हूँ और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे काम करेंगे, हम यू प्रेस करेंगे और यू प्रेस करके बाकी की कीज़ को भी ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लास्ट की लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन पे देखिए सब में की लगा ली है और उसके बाद हमने जो ये बीच की लगाई है इसको थोड़ा सा हमें सेंटर में रखना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से मूव करके हम एकदम सेंटर में कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन है, स्टार्टिंग वाली पोजीशन में जाके हम इनको मेक श्योर कि आपकी सारी लेयर्स जो हैं सेलेक्टेड हों और यहाँ पे हम इसको करने वाले हैं ऐसे नीचे मूव इतना, और ये जो बीच वाली की है इस की के अंदर हम इसको करने वाले हैं इस तरीके से ऊपर मूव। तो अब अगर हम अपना एनिमेशन देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन हो रहा है। अब एक काम करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे लेयर्स को सारी और इनको सेलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे। तो अब अगर देखेंगे तो कुछ हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, एक काम और करते हैं, हम इन सभी को सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ ऐसे करके इसकी स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो अब अगर देखेंगे तो इस तरीके से हमारा ये मूव हो रहा है। ठीक है, साथ में हमें एक और चीज़ करनी है, इन सभी को सेलेक्ट करके इसकी पोजीशन को थोड़ा सा और ऊपर कर लेना है और फर्स्ट पोजीशन में आके इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस। तो अब अगर हम अपना एनिमेशन देखें तो हमारा एनिमेशन देखिए कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे आ रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक और चीज़ करने वाले हैं, इन सभी लेयर्स को सेलेक्ट करके हमें सिर्फ यहाँ पे पोजीशन चाहिए। तो मैंने ये पोजीशन ओपन कर ली है। एक काम करते हैं, सबको सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर लेते हैं इजी ईज के लिए। यहाँ पे ग्राफ एडिटर के अंदर चले जाएंगे। ग्राफ एडिटर के अंदर जाके हम इस ग्राफ को देखिए कुछ इस तरीके से बनाने वाले हैं। इस तरीके का हम इस ग्राफ को बना लेंगे और अब हम अगर एनिमेशन देखेंगे तो ये देखिए हमारा कुछ एनिमेशन इस तरीके से मूव हो रहा है। बट अभी भी इसमें थोड़े बहुत और हम चेंजेस करने वाले हैं। तो इस वाले पोर्शन में आके हम इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। तो अब अगर हम एनिमेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा देखिए एनिमेशन हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इस वाले को भी हम इसी तरीके से इधर मूव कर देंगे। अब देखिए हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ये जो इनको थोड़ा सा हम कम कर लेंगे इतना। अगेन हम इस पोजीशन पे आते हैं और इस पोजीशन पे इसको थोड़ा सा और ऊपर मूव करने वाला हूँ मैं, और जो फर्स्ट पोजीशन है इसमें इसको स्क्रीन के बाहर ही मूव कर लेते हैं। तो अब अगर हम अपना एनिमेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए हमारा एनिमेशन आ रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, अभी के लिए मैं इन सभी लेयर्स को यहाँ पे क्लोज कर ले रहा हूँ और यहाँ पे जाके इन सभी लेयर्स में मैं रोटेशन को करने वाला हूँ ओपन, और यहाँ पे रोटेशन के अंदर मैंने की लगा ली और देखिए कुछ इस तरीके से हम चले जाएंगे अपने लास्ट फ्रेम पे। पहले तो या दिस इज अवर लास्ट फ्रेम। तो यहाँ पे मैं एक और की लगा ले रहा हूँ और कुछ इस पोजीशन पे जाके हम इनको रैंडमली ऐसे मूव कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब अगर हम एनिमेशन देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन हो रहा है। ठीक है, सबको सेलेक्ट किया, अभी लेयर्स को क्लोज कर दिया, यू प्रेस करके सबको ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद हमें थोड़ा सा इसमें चेंजेस वगैरह भी करने होंगे। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करने वाला हूँ कि इनको अरेंज करने वाला हूँ। तो मैं 4 फ्रेम के डिफरेंस में देखिए इन लेयर्स को एक एक करके इन कीज़ को एक काम करते हैं, हम इन लेयर्स को ही अरेंज कर लेते हैं। तो 4 फ्रेम पे
एक एक करके मैं ऐसे करके ये अरेंज कर लूँगा। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, मैंने इन लेयर्स को जो है अरेंज कर लिया है। कंट्रोल ए करके इन लेयर्स को कर दिया है हमने क्लोज। अब अगर हम अपना एनिमेशन देखें तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो एनिमेशन है वो स्क्रीन पे आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए इसमें थोड़ा सा एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशंस वगैरह डालने के लिए चलिए हम चलते हैं हमारी वेबसाइट पे। सो दिस इज अवर वेबसाइट। और अगर आप सीरियस हैं मोशन ग्राफिक्स को लेके और एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए मोशन ग्राफिक्स का हमारा ये कोर्स, इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक विद डिफरेंट एनिमेशन मेथड्स एक्सप्लेन किया है और करंट मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इस कोर्स को क्रिएट किया है। इसके साथ ही इस कोर्स के अंदर हमने देखिए आप अपना एक स्टनिंग पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं वो भी यहाँ पे बना के दिखाया है। और यही नहीं दोस्तों, इस कोर्स के अंदर हमने जितने भी एनिमेशंस बनाए हैं उन सब की सोर्स फाइल भी अवेलेबल है। सो आप उनको भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। सो अभी के लिए इसका जो प्राइस है वो 2999 है एंड इट्स अ लिमिटेड टाइम ऑफर। सो आप सीरियस हैं मोशन ग्राफिक्स को लेके और इसे एज अ करियर आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर इस कोर्स को कंसिडर करें। और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपका जो मोशन ग्राफिक्स है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। इसके साथ ही हमने यहाँ पे देखिए AE फाइल्स का हमारा सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर हमने डिफरेंट टाइप की आफ्टर इफेक्ट की फाइल्स जो हैं अवेलेबल हैं। सो यू कैन डाउनलोड दीज फाइल्स फ्रॉम हेयर एज वेल। और इसके साथ ही अगर आप एक मोशन ग्राफिक्स बिगिनर हैं, आपको नहीं आइडिया है क्या करना है मार्केट में, किस टाइप का मार्केट है, क्या सीखना है, तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे एक लाइव सेशन रखा हुआ है जो कि हम हर संडे को कंडक्ट करते हैं 11 to 12। इस सेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। और इस सेशन के अंदर हम देखिए इतने सारे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे एक्सप्रेशन वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे इसके अंदर मैं एक एक्सप्रेशन जो है यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ। तो मैं ये इनिशियल बाउंस वाला एक्सप्रेशन है तो इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। और चलिए चलते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं इनकी रोटेशन ओपन कर लूँगा और इस रोटेशन के अंदर मुझे इस एक्सप्रेशन को डालना है। तो फटाफट इसकी एक्सप्रेशन के अंदर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, मैंने एक्सप्रेशन को यहाँ पे सारी लेयर्स में पेस्ट कर दिया है। अब अगर हम इस एनिमेशन को देखें तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन जो है काम करेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑड लग रहा है ये, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं कि हमारा जो ये इन का एनिमेशन है ना ये ऊपर वाले से आना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, इस लेयर को सबसे पहले कर दिया। तो 1 2 3 4 फ्रेम पे हम इसको कर लेंगे, 4 फ्रेम पे इसको मूव करेंगे और लास्ट 4 फ्रेम पे इसको कर लेंगे। तो अब अगर हम एनिमेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए हमारा एनिमेशन आ रहा है नहीं। ठीक है, इसके साथ ही देखिए हम जो ये एक्सप्रेशन मैंने अभी कॉपी किया था, इस एक्सप्रेशन को हम पोजीशन में भी डाल के चेक कर सकते हैं कि दिस विल वर्क और नॉट। तो मैं काम कर रहा हूँ फटाफट से इसको पोजीशन में भी डाल दे रहा हूँ सबकी। तो इस तरीके से देखिए पोजीशन में भी एक्सप्रेशन को डाल दिया है। अब अगर हम एनिमेशन देखें तो अब हमारा एनिमेशन देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो क्या है, पोजीशन वाला जो एक्सप्रेशन है वो उतना सही से काम नहीं कर रहा है क्योंकि इन लेयर्स में क्या है, ईज डली हुई है। ठीक है, तो इसकी वजह से काम सही से नहीं कर रहा है। अगर मैं इसकी ईज को हटा लूँ तो अभी देखिए सिर्फ मैं प्लेट की ईज को हटा रहा हूँ। तो अब देखेंगे हम अगर, तो देखिए हमारा प्लेट जो है इस तरीके से मूव हो रही है, ये देखिए। ठीक है, तो प्लेट तो मूव हो रही है बट बाकी के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग से लग रहे हैं हमें मूव होने में। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके इन सभी को मैं पेरेंट कर दे रहा हूँ इस प्लेट पे। और अब अगर हम अपना एनिमेशन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम आ गई। ये प्रॉब्लम इसलिए आ गई है क्योंकि हमने जो पेरेंट की जो पोजीशन थी ना वो गलत थी हमारी पोजीशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अनपेरेंट कर देंगे और स्टिल वाली पोजीशन पे चले जाएंगे और यहाँ पे इसको इसके साथ कर लेंगे पेरेंट। तो अब अगर हम देखेंगे इस तरीके से देखिए हमारा ये एनिमेशन काम कर रहा है। हम एक और एक्सप्रेशन जो है यहाँ से ट्राई कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो जैसे कि ये देखिए नॉर्मल बाउंस वाला एक्सप्रेशन है, तो इसको भी हम डाल के चेक कर सकते हैं दोनों में से कौन सा सही लगेगा। तो अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं इसकी पोजीशन पे इस वाले नए वाले एक्सप्रेशन को डाल दे रहा हूँ। तो अब अगर हम देखेंगे
तो या दिस लुक्स गुड। तो इस तरीके से देखिए ये तो कंप्लीट हो गया है। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में एक एनिमेशन बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक शेप ले रहा हूँ इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ से ऐसा कुछ क्रिएट कर लूँगा। चौड़ा कर दिया है मैंने, तो मैं इसको थोड़ा सा पतला नैरो कर ले रहा हूँ। और यहाँ से मैं ऐड के अंदर जाके यहाँ पे रिपीटर ऐड कर रहा हूँ, और रिपीटर के अंदर जाके इसकी कॉपी को मैं कर ले रहा हूँ 20। इसके रिपीटर के ट्रांसफॉर्म के अंदर जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे इस पोजीशन को कर लिया है 0 और रोटेशन को ऐसे करके मूव कर लेंगे। दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि जो कलर है इसका कलर दूसरा था, तो मैंने कलर चेंज कर लिया है। और अब हम ऐसे रोटेशन करके इसको एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करके इसको बड़ा कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। इसको क्लोज कर लेते हैं, और क्लोज करने के बाद रोटेशन के अंदर मुझे एक एक्सप्रेशन देना है, तो मैं टाइम इनटू 15 यहाँ पे दे रहा हूँ इस तरीके से। तो ये अब ऐसे करके मूव हो रहा है। साथ में हम इसकी ऑपेसिटी को कम कर लेंगे थोड़ा सा। तो मैंने इस तरीके से देखिए इसकी ऑपेसिटी को कुछ ऐसा कर लिया है, और इसके बाद अगेन मैं इसको वन मोर डुप्लीकेट किया मैंने, ठीक है। स्टार्टिंग के पॉइंट पे आ गया, और इसको मैंने कुछ इस तरीके से ऊपर को मूव कर दिया। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो रहा है। मुझे ना इसको ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को रोटेशन जो है अलग अलग चाहिए। तो रिवर्स करने के लिए मैं यहाँ पे जो मैंने 15 था इसको मैं -15 कर दूंगा। तो अब देखिए हमारा ये रोटेशन होगा कुछ इस तरीके से। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे मैं सबसे ऊपर एक ले रहा हूँ सॉलिड इस तरीके से, और इसमें मैं यहाँ पे लेंस फ्लेयर यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो लेंस फ्लेयर मैंने इसमें डाल दी है। तो देखिए कुछ इस तरीके की लेंस फ्लेयर आ रही है, और यहाँ से मैं इस नॉर्मल को कर दूंगा स्क्रीन, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ऐड करके देखते हैं। इसको मैं सबसे नीचे मूव कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे अब लेंस फ्लेयर को हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे इसको ऐसे मूव कर ले रहा हूँ, इसकी ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगेन लेंस फ्लेयर को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं की लगा ले रहा हूँ। सॉरी, हमारा जो कर्सर था यहाँ पे था, तो मुझे अपने कर्सर को लेके जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे अब मैं लगाऊंगा इसमें की, और हम चले जाते हैं हमारे एनिमेशन के लास्ट में। तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको रखने वाले हैं 6 सेकेंड का। तो यहाँ पे एन प्रेस किया और ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया इतना कर दिया, ठीक है। और इस पोजीशन पे जाके हम इसको करने वाले हैं इस तरफ को मूव कुछ इस तरीके से। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से, देखिए ये लेंस वाला जो इफेक्ट है ये ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। अगर और इसको एडजस्ट करना है तो फर्स्ट फ्रेम पे जाके कुछ अगर इस तरीके का आपको चाहिए कि ये स्क्रीन पे कुछ ऐसे दिखे, तो आप ऐसे करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस पोजीशन पे जाके इसको ना ऐसा कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब हमारा जो लेंस फ्लेयर है वो देखिए यहाँ से ये ऐसे करके मूव हो रही है, ये देखिए, ठीक है। इसको अगर और अब भी आप रिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ब्लेंडिंग मोड आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तो जैसे मैंने ऐड किया है, तो आप लाइटन करके या यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, तो इस तरीके से भी आप देखिए इस फ्लेयर को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कलर बर्न। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा ब्लेंडिंग ऑप्शन है वो बेटर लग रहा है। सो दोस्तों, दिस इज अवर फाइनल आउटपुट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप सीरियसली एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को जरूर कंसिडर करें। और साथ में इस एनिमेशन की सोर्स फाइल जो है आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।